कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। तमिलनाडु में पदयात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। तमिलनाडु के नागरकोइल राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कार्यकर्ताओं की यहां पर भारी भीड़ दिखी। सुरक्षा इंतजाम सख्त। पदयात्रा के दौरान राहुल ने प्रदर्शनकारी किसानों और कुछ यूट्यूब चैनल्स वालों के साथ पार्टी की है। बड़ी सहजता के साथ लोगों के साथ चाय बिस्किट पीते हुए दिखे राहुल। पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं ने भेंट किए तरह तरह के उपहार। बांस से बनी कैप, हाथ से चलने वाला पंखा और अंग वस्त्रम भेंट किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाने पर बोले राहुल गांधी, हर व्यक्ति और संगठन की तरह बीजेपी और संघ का भी अपना विचार, लेकिन हमारे लिए यह यात्रा बीजेपी संघ की फैलाई नफरत के खिलाफ। राहुल गांधी ने फिर दोहराया, एजेंसियां और संगठनों पर है बीजेपी सरकार का दबाव। पदयात्रा का लक्ष्य महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता से जुड़ने और बीजेपी संघ की फैलाई नफरत को दूर करने का है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, कल मुझसे एक लड़की ने पूछा भारत जोड़ो यात्रा क्या है। मैंने उससे पूछा तुम बताओ भारत क्या है। तो लड़की बोली भारत वो है जहां लोग सद्भावना के साथ रहते हैं। राहुल ने कहा, मैंने लड़की से पूछा इस वक्त क्या देश में सद्भावना है या नहीं। तो लड़की बोली नहीं। तो मैंने फिर पूछा, तो इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट लिविंग इन हार्मनी, इज इट भारत? शी सेज नो, दैट इज नॉट भारत, दैट इज समथिंग एल्स। सो द क्वेश्चन इज, आर द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन हार्मनी? एंड द आंसर एज फार एज आई कैन सी, एंड दैट व्हाट दैट लिटिल गर्ल कुड सी, is that Bharat is not living in harmony. कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर बोले राहुल गांधी, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राहुल ने मीडिया से कहा, अगर मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ा तब आकर मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा क्यों नहीं लड़ा। President or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question. नागरकोइल में कांग्रेस ने भारत यात्रियों के लिए रूम ऑन व्हील का इंतजाम किया था और 14 नंबर कंटेनर में ठहरे थे जयराम रमेश। हाईटेक कंटेनर में आरामदायक सुविधाओं का रखा गया था भरपूर ख्याल। एसी, सोफा और मुलायम बिस्तर का इंतजाम था। 14 नंबर कंटेनर आपका था, दो बिस्तरे क्या है? ऐसे 60 कंटेनर हैं, करीब 230 लोग इस कंटेनर में रह रहे हैं। राहुल जी का एक कंटेनर है जहां एक बिस्तरा है, मेरा है, 2 बिस्तरे, वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह जी 2 बिस्तरे हैं। वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है कंटेनर। मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर गरमाई राजनीति। याकूब की सजावट पर उठे सवालों के बीच पूर्व ट्रस्टी ने अंडरवर्ल्ड की धमकी का किया खुलासा। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे और जलील नौरानी के मुताबिक साल 2020 में टाइगर मेमन का हवाला देकर 3 खबरें खरीदने की कोशिश की गई थी। कहा, याकूब तो गया लेकिन भाई टाइगर मेमन अभी जिंदा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में दी गई थी फांसी। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप, सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की। शिवसेना का पलटवार का, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फांसी के बाद याकूब के शव को उसके परिवार को सौंपा था। गोवा में कर्लीज क्लब के खिलाफ गोवा सरकार के सख्त एक्शन को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब को ढाने से रोका। बुलडोजर एक्शन पर सीएम प्रमोद सावंत से जवाब तलब। कर्लिस रेस्टोरेंट पर सुबह से चल रहे हथौड़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा विराम। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्लिस क्लब में फिलहाल किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर लगाया अंकुश। आज कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में ढाया जा रहा था कर्लिस रेस्टोरेंट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुका कार्य, अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था कर्लिस रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ड्रग्स कारोबार का खुलासा हुआ था। कर्लिस के मालिक को किया गया था अरेस्ट। जबकि सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस अब तक कुल 5 लोगों की कर चुकी है गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने हरियाणा आकर इसकी जांच की थी और जबकि सोनाली के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग।
वहीं दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 5 मजदूर इसमें जख्मी हैं। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। निर्माणाधीन इमारत जिस वक्त ढही उस वक्त इमारत में हो रहा था काम। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी है। अमरावती में कथित लव जिहाद मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिया बयान। सांसद नवनीत राणा पर अफवाह फैलाने का आरोप, कहा परिजनों के आपसी विवाद से तंग आकर छोड़ा घर। वहीं बद्रीनाथ मार्ग पर ब्रह्मपुरी के पास सड़क हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु, 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते वक्त खाई में गिरी श्रद्धालुओं की कार, हादसे में 2 यात्री गंभीर तौर पर जख्मी हैं, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर एक कुत्ते ने 10 साल के बच्चे कुश को बुरी तरह से काटा। पिटबुल कुत्ते ने बच्चे को चेहरा उसका लहूलुहान कर दिया। कुत्ते के मालिक पर 5,000 का जुर्माना। पिटबुल कुत्ते के काटने से कुश के चेहरे पर लगाने पड़े 150 टाके। गाजियाबाद में घर के सामने पार्क में खेल रहा था यह बच्चा, इस दौरान कुत्ते ने हमला बोल दिया उस पर। हमले में पिटबुल डॉग बच्चे के कान का एक हिस्सा भी खा गया। अभी तक दहशत में है मासूम के पिता और परिवार। कि कुत्ता पार्क में आता नहीं आता इतने हमें संज्ञान में नहीं है। रोड पे खेले बच्चे, एक्सीडेंट हो, पार्क में कुत्ते काट लें, ये तो अब समझना चाहिए प्रशासन को। इस पे स्टिक करें, ऐसे कुत्तों को बैन करें। खतरनाक पिटबुल डॉग को पार्क में घुमाने 16 साल की एक लड़की आई थी। वो हमले के वक्त कुत्ते को संभाल नहीं पाई। हिम्मत थी, ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं दूसरे हमले में यहाँ पर आ गया। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा वो कुत्ता हमला कर रहा था। मैंने बस, मेरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह बच्चों को बाहर निकाल लो यहाँ से। खतरनाक पिटबुल डॉग पर 41 देशों में प्रतिबंध है। हमले के वक्त पिटबुल पर मालिक का भी नहीं चलता है बस। पिटबुल के मालिक ने खुद बयां किए थे ये सच। टोल में तो मैंने आपको बताया वो छोटी इतनी बच्ची थी कि कुत्ता आजकल इतनी ज्यादा जान हो जाती है और संभालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है। 5 सितंबर को गाजियाबाद की एक सोसाइटी में कुत्ते ने लिफ्ट में एक बच्चे पर हमला किया था और मालकिन की दिखी थी संवेदनहीनता यहां पर। वहीं 7 सितंबर नोएडा के एक सोसाइटी के लिफ्ट में कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर हमला किया था। आज गणपति भक्ति में डूबी दिखी मुंबई, लालबाग के राजा का हुआ विसर्जन। मुंबई की सड़कों पर उमड़ा बप्पा के भक्तों का हुजूम, विसर्जन जुलूस में जमकर उड़ा गुलाल। हैदराबाद में भी आज धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन। गाड़ियों पर विसर्जन के लिए लाई गई भव्य मूर्तियां। हैदराबाद में क्रेन से हुआ बप्पा की विशाल मूर्तियों का विसर्जन, बरती गई हर संभव सावधानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसडीएम के दफ्तर में गणपति प्रतिमा स्थापित की गई। सरकार से समस्या के लिए गुहार करने आने वाले बप्पा के पास भी लगा रहे समस्या के समाधान की अर्जी। मथुरा के जैत इलाके में जिला सहकारी बैंक में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए कैश ले जा रहे चोर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आफत की बारिश, उल्लासनगर में जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें। गरजते बादल और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की आफत बढ़ गई। स्टेशन पर परेशान दिखे लोग। कल्याण में जोरदार बारिश की वजह से कल्याण की सड़कों पर पानी भर गया, सैलाब में बहने लगी बाइक। तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर ब्रेक। वहीं तेलंगाना में अभी आसमानी संकट टलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट, 3 से 4 दिनों तक मुश्किल। जबकि कर्नाटक के गडक में रात भर जबरदस्त बारिश, मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया, स्टोर रूम में बहने लगे सामान। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में जल जमाव। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरती संकट से बेहाल जिंदगी, सड़क टूट जाने से आफत। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद में कोर्ट में सुनवाई, शाही ईदगाह से जुड़े मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई सुनवाई। जबकि 4 वादों पर हुई सुनवाई, एक वाद में
वादी पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में सुनी वक्फ बोर्ड ने हाजिर न होने के कारण नहीं हो सके सुनवाई। दिनेश शर्मा और हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के बाद में अब 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई, जबकि मथुरा विवाद में शैलेंद्र सिंह के वाद पर 20 सितंबर को होगी सुनवाई। बिहार के मनेर में एक पार्षद पर आरोप, एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की है, विरोध करने पर पति की हत्या की। मऊ में माफिया और अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, कहा पाताल में भी छुपे होंगे तो वहां से निकाल कर दिलाएंगे सजा। उधर एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत की ठोस पहल, पीछे हटने लगी दोनों सेनाएं, पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अमल।